जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल जीसस क्लास। वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 11.2। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। आपने क्या करना बच्चे, एक 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपने क्या करना बच्चे, ए को सेंटर मान करके 4 सेंटीमीटर की रेडियस का एक आपने सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अभी मैं एक रफ फिगर आपको आइडिया दे रहा हूं क्या करना है आपने, ठीक है। ए को सेंटर मान करके 4 सेंटीमीटर की रेडियस वाला आपने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। टेकिंग बी एज अ सेंटर, और दूसरा क्या करना है, आपने बी को सेंटर मान करके ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, और आपने क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का रेडियस वाला सर्कल आपने कंस्ट्रक्ट कर देना है। वेरी गुड, ओके देन कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। देखो बच्चे क्या करना है, आपने इन दोनों सर्कल के सेंटर से एक दूसरे सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करने से। सपोज क्या मैंने कहा कि अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, इसको मैं अगर C1 मान लूं, इसको मैं C2 मान लूं, अगर मैं C2 सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा A पॉइंट से, तो बच्चे इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और B पॉइंट से करूंगा तो बच्चे इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी जो फिगर बनेगी वो कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बच्चे रफ फिगर था, रफ आइडिया था आपको। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है बच्चे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी जिसकी रेडियस, जिसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ओके, ये ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये कितना सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की, यहां से यहां तक। ओके स्टूडेंट्स, बात क्लियर होगी। नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस टेकिंग ए एज अ सेंटर। आपने क्या करना बच्चे, सेंटर ए को सेंटर मान करके एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना, दैट विल बी ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर from point A, okay। ओके स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई है। अब आपने क्या करना है, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है ए को सेंटर मान करके, जिसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ओके देन एंड टेकिंग बी एज अ सेंटर, और बी को सेंटर मान करके यू हैव टू ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, बी को सेंटर मान करके 3 सेंटीमीटर की रेडियस वाला एक सर्कल आपने कंस्ट्रक्ट करना है, ओके। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट बी। क्लियर कॉन्सेप्ट हो बच्चे, बात समझ में आ गई है आपको, ठीक है। वेरी गुड, क्लियर हो गया, वेरी गुड। नाउ कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो बच्चे क्या कह रहा है कि दोनों के सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से आपने इसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, और इस सेंटर से आपने इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो आपको पता है बच्चे, अगर सपोज क्या, अगर मैं बात करूं बच्चे, इस सर्कल की बात करूं, अगर मैं इसको मान लूं ये वाला हमारा C1 सर्कल है, ये वाला हमारा C2 सर्कल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे आपको जो है ए पॉइंट से C2 सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स आपने ड्रॉ करनी है, तो यानी कि फिर इसका मतलब क्या हो गया, ए आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो कैसे करते थे बच्चा, आपको पता है ना, कि इस लाइन का पहले हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ अ लाइन बाइसेक्टर ऑफ ए बी, let it intersect AB line at point M, ठीक है बच्चे। हमने सपोज किया बच्चे कि जो लाइन आपकी कंस्ट्रक्शन जो है, लाइन बाइसेक्टर, वो AB लाइन को M पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है, टेकिंग M एज अ सेंटर, आपने M को सेंटर मान करके ड्रॉ अ सर्कल such that it passes through the point A and B, ठीक है। आपने क्या करना है, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है बाय टेकिंग M एज अ सेंटर एंड MB और MA एज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, ओके। तो आपने क्या करना है, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है,
क्लियर बात समझ में आ गई बच्चे? वो कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आपने क्या करा बच्चे, एम को सेंटर मान करके आपने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और रेडियस के लिए हमने एम बी लो या ए एम लो, ठीक है, सच दैट इट पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। क्लियर बात समझ में आ गई? अब समझो बच्चे, अब आपको पता है जब हम ऐसे सर्कल ड्रॉ करते थे, ठीक है, अब क्या हुआ बच्चे, ये जो सर्कल है आपका जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ये जो है C2 सर्कल को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक तो P पॉइंट पे, एक Q पॉइंट पे, और C1 सर्कल को कट कर रहा है एक X पॉइंट पे, एक Y पॉइंट पे, ठीक है। अब आपको क्या करना बच्चे, A पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, लाइन, ठीक है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम द A पॉइंट टू C2 सर्कल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ज्वाइन AP, ज्वाइन पॉइंट्स AP एंड AQ। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो यहां से हमें ये मिलता है कि AP एंड AQ आर required tangents from point A, ठीक है बच्चे। अब हमने क्या करा है, A पॉइंट से हमने C2 सर्कल पर टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट कर दिया। सिमिलरली बच्चे आपको यहां से जो है B और X पॉइंट को ज्वाइन करना है, ज्वाइन BX एंड B by BY, ओके। तो यहां से हमें ये भी मिलता है बच्चे, देखो एक तो ये बात होगी, सेकंड पॉइंट इज दैट BX एंड BY आर रिक्वायर्ड tangents from point B। बात समझ में आ गई बच्चे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर बच्चे आपको कोई भी स्टेप में डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा स्टेप आपको समझ नहीं आया, ठीक है। तो यहां से हमें मिलता है बच्चे, ये क्या हो गए, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गए। अब बच्चे आपको जो क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन है कि आपको जस्टिफिकेशन भी करना है, इसका क्या करना है, जस्टिफिकेशन करना है। ये क्या है, टेंजेंट्स है, जस्टिफिकेशन, ठीक है। आपको जस्टिफिकेशन करना है कि ये जो है आपके AP, AQ, BX और BY क्या है, टेंजेंट्स है, ओके। तो आपको पता है बच्चे जस्टिफिकेशन आप कैसे करते हुए आ रहे हैं इसका, देखो पहले बच्चे हम लेके चलते हैं। देखो बच्चे, जस्टिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। P और B पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन PB एंड ज्वाइन BQ। These are basically radii for C2 circle and AX and AY, ठीक है बच्चे। तो जस्टिफिकेशन के आपने क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन AX, AY, PB एंड BQ, ठीक है बच्चे। बात समझ में आ गई? अब बात समझो, देखो बच्चे, हम बच्चे एक को प्रूफ कर देते हैं कि ये टेंजेंट्स है, बाकी आपकी सिमिलरिटी से हो जाएगा। देखो बच्चे क्या होगा, देखो आपको बात बच्चे पता है कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट या बच्चे आपको पता है कि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री। अगर बच्चे हम इसकी बात करें, इस सेमी सर्कल की बात करें, इस वाले की, देखो समझ में आ रही बच्चे बात, देखो ना, ये क्या बच्चे पूरा सर्कल है और ये क्या है आपका सेमी सर्कल है, हाफ ऑफ अ सर्कल, क्योंकि सेंटर है रेडियस का इसका, इस सर्कल का, ठीक है, और ये क्या है, डायमीटर हो गए, ठीक है। तो आपको पता है बच्चे जो एंगल बनता है सेमी सर्कल के अंदर दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री, है ना। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, एंगल APB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्यों होगा, एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। ये थ्योरम आपने 9th में भी पढ़ा होगा ना, कि सेमी सर्कल के अंदर जो हम एंगल सबटेंड करते हैं दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री, ओके। अब ये रेडियस है बच्चे और ये क्या टेंजेंट है, तो इसका मतलब बच्चे ये हो गया, देखो बात सुनो, ये रेडियस है PB, सिंस PB इज अ रेडियस ऑफ सर्कल C2। बात समझ में आ गई? अब बच्चे ये क्या है, बेसिकली रेडियस है और ये क्या है बच्चे, एक लाइन है जो कि क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, एंड AP इज परपेंडिकुलर टू PB, ठीक है। अब ये PB क्या रेडियस है और एक लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो है क्या होगी, टेंजेंट होगी। बात समझ में आई नहीं है, क्योंकि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस होती है ना। देयरफॉर
AP has to be a tangent to circle C1। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो इसीलिए बच्चे AP क्या होगी? टेंजेंट होगी। सिमिलरली बाकी सारे भी टेंजेंट्स हो जाएंगे। सिमिलरली AQ, BY and BX are tangents। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चे? ये हो गया हमारा जस्टिफिकेशन वाला पार्ट की जो हमने बनाए हैं, कंस्ट्रक्ट करे हैं हमने टेंजेंट्स। ये जो हमने कंस्ट्रक्ट करे हैं ये बेसिकली क्या है, टेंजेंट्स है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमने आपको जस्टिफिकेशन करके बता दिया। ठीक है, तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कोई स्टेप में डाउट तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। टिल दैट जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।